हरि ओम। अब हम आस्तिकता के लिए जिसको डाउट है इसके लिए अर्थापति प्रमाण का हम प्रयोग करके जीव पहला था, जब जीव पहला था इसको सिद्ध करेंगे तो मरने के बाद रहता है अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जीव पहला था, कहाँ था, क्या करता था। इतना नहीं बता पाएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई जीव ये खोजना चाहता है कि मैं पहला कहाँ था, क्या करता था, तो योगा अभ्यास के द्वारा अगर पिछली जीवन को जानने की कोशिश करेगा तो वो कर पाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा भी नहीं है। अपनी सारी शक्ति का पिछले जन्म देखने के लिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। पर हम इतना बताते हैं इस प्रमाण से कि जीव पहला था और बाद में रहता है। यहाँ पर गीता में कहा कि जात सही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत। जो जन्मता है इसका मृत्यु निश्चित है और मरता है इसका फिर जन्म भी निश्चित है। जन्म का मतलब असल चाहे मोक्ष में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे अपने कर्मों के अनुसार नरक इत्यादि गति में जाए, पर जीव मरता नहीं और मरता नहीं है। शरीर इसके कर्म अनुसार बनता है। तो पहला था, इसके विषय में हम हमारा संशोधन शुरू करते हैं। प्रथम विज्ञान के अंदर बताया है कि जीव ये स्थूल शरीर ही जीव है, चार्वाक मत के अनुसार, और स्थूल शरीर से भिन्न जीव का कोई अस्तित्व नहीं। मरने के बाद रहता है या नहीं, मरने के बाद जीव रहता है, ये बात को वहां पर किसी प्रकार से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मरने के बाद जो व्यक्ति मर गया है इसका जीव कहाँ है, तो ये संभव नहीं है। पर हाँ, मरने के बाद भी जीव रहता है, इसके अवशेष अभी पृथ्वी पर कुछ कुछ मिल रहे हैं प्रेत योनि में। जो कुछ जीव प्रेतात्मा बनते हैं और प्रेत बन के फिर वहां पर अपना प्रभु और अपना जीवन के बारे में कहते हैं कि मैं वही हूँ और मेरी ये गति है। पर ये भी एकाध करोड़ के अंदर 2-3 ऐसा होता होगा, ज्यादा नहीं। तो हम पहला जन्म से पहला था, इसके लिए हम दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार एक स्टील की फैक्ट्री में से स्टील के ग्लास हमारे पास समझो कि 20 ग्लास एक ही प्रकार के हमने इकट्ठे करके रखे और उनको फिर अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद में इसमें पानी भरा, पी लिया, फिर हो गए इकट्ठे होने के बाद में फिर उनको साफ करके रख दिया जाए तो हमने किस गिलास में पानी पिया था ये गिलास को इसमें से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की समान साइज है और समान आकार है। इसमें अलग किसी प्रकार संभव नहीं है। अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत के अंदर ये कहते हैं कि एक साथ जन्मे हुए 2 बच्चे, जैसे 2 भाई हो या 2 बहनें हो, दोनों का चेहरा बहुत मिलता है परंतु 100% नहीं मिलता। छोटी उम्र के अंदर उनको पहचानने में भी तकलीफ होती है कि भाई ये छोटा है या बड़ा है, पर बड़े होने के बाद में चेहरा समान मिलते भी थोड़ा सा अंतर रह जाता है। इसके बाद जो इनकी दोनों की बुद्धि है, तेजस्विता होते भी दोनों में बुद्धि में भी थोड़ा अंतर रहेगा, चेहरे का अंतर रहेगा, बुद्धि का अंतर रहेगा।
और साथ साथ शरीर के अंदर जो रोग हैं वो भी समान नहीं। जैसे वातावरण समान है, एक ही घर के अंदर वातावरण समान है, भोजन समान है, जिसमें से एक भाई बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक है। अब यहाँ विचार किया जाए कि वातावरण के असर दोनों को समान वातावरण होने से समान होना चाहिए, एक को हुआ एक को नहीं हुआ, तो इसके पीछे भी पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है। विज्ञान के अनुसार पूरा डेटा नहीं मिलता है। अब कई लोग, अमीर लोग जो होते हैं, उनको साधारण वातावरण बिगड़ने पर भी जुकाम हो जाता है, खांसी कफ हो जाता है, और गरीब लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है उनको नहीं होता है। गरीबों के पास फैसिलिटी नहीं है, उनको नहीं होता है, उनको हो जाता है। अब यहाँ पर सती मूले तद विपाके जाति आयुर्भोग योग सूत्र है, कर्म के फल अनुसार जाति आयु और सुख को भोग मिले हैं। तो भगवान ने गरीबों को गरीबी देने के बाद गरीबी को वहां पर झेलने की, गरीबी को बर्दाश्त करने की भगवान ने शक्ति दिया है। झूपड़पट्टी के अंदर या कई जगह में तो झूपड़पट्टी से भी वहां पर बुरा हाल है। केवल बरसाती, सर्दी के हो या बारिश हो, केवल बरसाती, प्लास्टिक के बरसाती के अंदर ही अपना जीवन निर्वाह करने वाले गरीब हैं। साधारण भोजन करते हैं, फिर भी वहां पर बीमार नहीं होते, और बहुत अच्छा फैसिलिटी वाला फ्लैट के अंदर व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ठीक है, गरीब को गरीबी भी अपने कर्म के अनुसार मिला है, लेकिन साथ इसको प्रतिकार करने की शक्ति भी मिला है। उसको वहां पर अपना धन समृद्धि भी दिया है, और साथ साथ ये जो बीमारी इत्यादि हो जाती है, तो वहाँ इसके पीछे भी कोई पिछले जन्म के किए हुए कर्म है, और इस कर्म के द्वारा कारण ये कर्म है, और वर्तमान कार्य ये बीमारी। बुद्धि में भी वहाँ पे ऐसा ही है। दो भाई के अंदर माता पिता का गुण समान है, एक भाई IAS IPS कर लेता है, तो दूसरा भाई क्लार्क की नौकरी के लिए भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर सकता है। अब ये है किस्मत, जिसको, और किस्मत क्या होता है? पिछले किए हुए कर्मों का फल। पिछले जो कर्म करते हैं इसके अनुसार इसका किस्मती बनता है, तो वर्तमान के अंदर जो करेंगे वो आगे मिलेगा। इसीलिए जीव पहला था, इन दृष्टांतों के द्वारा सिद्ध होता है। अब जीव पहला था और वर्तमान में है, तो बाद मरने के बाद रहता है, ये बात निश्चित हो जाती है कि पहला था तब भी वो नया शरीर को प्राप्त हुआ, पिछला शरीर से छोड़ा। तो वर्तमान जीव भी ये शरीर छोड़ेगा तो फिर इसको नया शरीर ही मिलेगा, या मोक्ष पे होगा, लेकिन जीव का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। कर्म के अनुसार इसकी गति होगी। तो ये करके जीव पहला था, वर्तमान में है और बाद में भी रहेगा। तो जीव जो कर्म करता है इसका फल इसको मिलता है। तो कुछ लोगों ने तर्क किया कि हम निष्काम कर्म करते हैं तो इसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, निष्काम कर्म से अंतकर्म की शुद्धि होती है, और जो भी पाप कर्म करते हैं वो सारे निष्काम करते हैं। पाप कर्म करने वाला ये इच्छा करते हैं कि कभी भी हमें इसका फल न मिले, क्योंकि पाप का कर्म पाप फल का कर्म दुख है और मिलता है। वैसे निष्काम कर्म अंतकर्म की शुद्धि करेगा, पर जब तक दृढ़ परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तब तक इसका वहाँ पर स्वरूप की स्थिति नहीं बनती, और इसका फिर भी जन्म है तो किए हुए कर्म का फल भी इसको मिलेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये अर्जुन, तेरा कर्म के अधिकार है, फल में नहीं। तो जीव पहला था और बाद में मरने के बाद भी रहेगा। इस अर्थापति प्रमाण से हम बताएं।
अब जिसको इस विषय के अंदर ज्यादा डाउट है, तो ज्यादा डाउट है तो इसका प्रश्न जितना होगा इतना उत्तर मिल जाएगा। और कब तक? 1000 साल तक भी। प्रश्न ये होगा कि 1000 साल ये बोलने वाला शरीर कैसे रहेगा? वो तो जय चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन ये विद्या रहेगी। जो आपके सामने निजानंद नाम का शरीर बोल रहा है, शरीर चला जाएगा, जाता से ध्रुव मृत्यु पर विद्या रहेगी। और इस विद्या के अंदर आगे भी, जैसे मैं अर्थापति से जवाब देता हूँ, वैसे जवाब देने वाले भी इस भारत भूमि के अंदर रहेंगे। भारत विद्वानों की भूमि है, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगी। इसके जवाब मिलेंगे। और अभी वर्तमान में हमारे पास तो कोई प्रश्न करने वाला है, इसीलिए हमको इसका जवाब भी नहीं देंगे। अब जीव पहला था, इस टॉपिक को हमने सिद्ध किया, मरने के बाद रहता है। तो कर्म जो है जैसा करता है वैसा फल मिलता है। अब कर्म जो करता है तो इसका फल जैसा किया वैसा मिलेगा। क्या वो फल स्वतंत्र मिलता है या इसके ऊपर कोई कंट्रोलर है? तो वो फल स्वतंत्र नहीं मिलता, इसके ऊपर भी कंट्रोलर है। वो कंट्रोलर कैसा है? वो कंट्रोलर सर्वशक्तिमान है। जीव चेतन है, ईश्वर चेतन है, लेकिन जीव और ईश्वर चैतन्य के जो धर्मों के अंदर विलक्षणता बहुत है। व्यवहारिक सत्ता और व्यतिरेक भाव से भगवान शंकराचार्य ने 6 चीजों को अनादि बताया। जीव, ईश्वर, ब्रह्म, माया, और फिर माया और अविद्या का जीव के साथ तादात्म्य संबंध, और इसका परस्पर भेद। ये 6 अनादि है। 6 अनादि है। और परमार्थिक सत्ता में जो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये वाक्यों की जो व्याख्या किया है ये भी गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान का विषय है व्यवहारिक सत्ता का। अब हम परमार्थिक सत्ता को जैसी की वैसी वहां रखते हैं। व्यवहारिक सत्ता के अंदर भगवान शंकराचार्य ने उपाधिकृत द्वित्व का स्वीकार किया है। इसमें कोई शंकरपद का विरोध नहीं आता है। इसीलिए हम भूमिका बनाए हैं कि जीव अल्पज्ञ। अब जीव के धर्म कैसे है व्यवहारिक सत्ता में? अल्प शक्ति, अल्पज्ञ, परिचित। अल्पज्ञ इसीलिए कहते हैं कि जीव जो विषय बड़ा है इसका ही इसको ज्ञान होता है, दूसरा विषय का नहीं। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर दोनों विद्वान हैं। तेजस्वी व्यक्ति इंजीनियरिंग में जा सकता है और मेडिकल में। विद्वान होते भी डॉक्टर कभी इंजीनियरिंग को वहां समझने की कोशिश करेगा, करना है तो इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझ नहीं पाएगा। और इंजीनियर को अगर वहां मेडिकल भाग को समझना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा दोबारा, समझ नहीं पाएगा। क्योंकि विद्वान का अपना विद्वता है, अपने खुद के क्षेत्र में सर्वज्ञ कभी हो नहीं सकता। जब ईश्वर है इस शरीर में, भूत, भावी और वर्तमान का सारा ज्ञान ईश्वर को रहता है। इसीलिए ईश्वर माया विशिष्ट चेतन और जीव अविद्या विशिष्ट चेतन है। अब ईश्वर की व्यापकता जीव से ज्यादा है। जितने सारे जीवों के शरीर के अंदर ईश्वर सर्वव्याप्त हुए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर अंतर और बाहर दोनों जगह में। यहाँ पर एक बार लाइब्रेरी में हम गए अहमदाबाद में, तो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन जो थे उनके साथ एक व्यक्ति आया, तो उन्होंने के साथ सत्संग शुरू किया और अचानक मेरा ध्यान आ गया। लाइब्रेरियन ने कहा कि ईश्वर आपके भीतर हैं। तो वक्त ने कहा कि अगर एक दीवार के अंदर कीला डालना है तो पहला छेदा करना पड़ेगा, छेदा करने के बाद ही कीला डाल सकते हैं। तो वैसे इतना बड़ा महान ईश्वर शरीर में आए तो शरीर खून में फट जाता है शरीर फट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि चैतन्य तो एक ही है, इसमें भेद नहीं है। और जो आभास है, आभास जैसे माया में आभास, चेतन सहित माया और माया का आभास मिलके आभासवाद की रीति से माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, अविद्या और अविद्या के अंदर आभास के अंदर अविद्या विशिष्ट चैतन्य।
इसीलिए जीव और ईश्वर इस शरीर के अंदर रहेंगे तो आपस में झगड़ा नहीं होगा और न शरीर को कोई कष्ट देता होगा। अब स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का विषय के अंदर ही ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट होगी, पर आज हमारे सामने कोई श्रोता नहीं है। हम इसको इतना ही मोटा मोटा समझाता है कि ईश्वर है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इसीलिए जीव ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। कोटि सहस्त्र प्रमाण नापी घटो पटो न अस्ति। 1000 करोड़ प्रमाण देने पर भी घड़ा कभी कपड़ा नहीं बन सकता। वैसे ये जीव कितनी भी उपासना कर ले, हाँ मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु माया विशिष्ट चेतन ईश्वर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अनादि अनंत, अनादि से अनंत काल तक माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर का रहना है, जिसमें न बंधन है न मोक्ष है। दूसरा है सर्वशक्ति। ईश्वर संकल्प मात्र से सब कुछ कार्य कर सकता है, उत्पत्ति स्थिति लय। जीव क्रिया से काम करता है। क्रिया और एक क्रिया है और दूसरी है भावन माया। माया जैसे जादूगर माया करता है, वैसे ईश्वर जैसे संकल्प किया वैसा बन जाता है। ईश्वर जीव से नहीं बनता, जीव को इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, भूतभावी काल को जानता है और विभु व्याप्त है, जीव व्याप्त नहीं है। जीव अनेक है और जितना अंतकरण इतना जीव। ये करके जीवों का परस्पर भेद है, परंतु ईश्वर व्याप्त है। जीव के शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। और सर्वज्ञ होने से सर्व आपकी हर लीला को, आप जो कार्य करते हैं इसको जानता है, इसको जनाने की जरूरत नहीं। विभु का मतलब व्याप्त, सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, विभु। इस स्वतंत्र, इस मतलब नियंता। जब जीव नियंता नहीं है, क्योंकि जब युवावस्था में कमाता तब तो वहाँ नियंता मानोगे। इसके बाद जब बूढ़ा हो जाएगा, बच्चों के बच्चे बेटा बेटे की शादी हो जाएगा और उनके भी बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े हो जाने के बाद में अगर वो कहेगा कि ऐसा करो, तो ऐसा जीवन भर शक्य नहीं है। जीवन भर शक्य नहीं है, इसीलिए जीव है वहां पर परतंत्र है। सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, विभु, इसीलिए ईश्वर नियंता है और नियंता होने से वो अपनी इच्छा मात्र सारा कार्य कर लेता है। और जीव जो है वो नियंता नहीं है। अभी अल्प शक्ति, अल्पज्ञ, परिचिन, अनईश्वर, परतंत्र। जीव परतंत्र है, जीव का कोई भी कार्य, सारे कार्य अपने अकेला नहीं कर सकता, और ईश्वर स्वतंत्र है, सारे कार्य अपने करते हैं। ईश्वर परोक्ष माई तत्पद वाच्य ने जामे बंध में मोक्ष। तो यहाँ पर माया का तत्पद का वाच्य है और जिसके अंदर बंध और मोक्ष नहीं। ये करके यहाँ पर हमने ईश्वर की व्याख्या बताई। अब हम ईश्वर की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।